क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आज 4.3 की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 4 से 11 तक ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं आज। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम मतलब अब समझ लो कि प्रैक्टिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उस तरह के प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं आज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन देखो, तुम्हारे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें है कि एक लड़का है रहमान, उसकी प्रेजेंट आयु, प्रेजेंट एज तुमको पता लगाना है। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, ये हम x मान लेंगे। दिस इज द। अब क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट एज तो मालूम करना है, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि उसके 3 साल पहले का एज और 5 साल बाद का एज, उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो है 1/3। यानी कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x-3 पीछे चला गया 3 साल, प्लस 1/x+5 आगे चला गया 5 साल। ये दोनों का जो सम है वो है 1/3। दिस इज द क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा x-3 और मतलब इसको मल्टीप्लाई करना होगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर x+5 हो गया और x-3 = 1/3। ठीक है। ये x 2x हो गया, 5-3 2 अपॉन नीचे x को मल्टीप्लाई करो x²। हम इस लाइन को ऊपर लिख लेते हैं। 2x प्लस कितना हो गया, ये +3 +2 अपॉन x²। देखो x को 5 से 5x, फिर 3 से -3 से कर रहे हैं तो -3x और -3 × 5 15 -15 = 1/3। ऊपर 2x + 2 अपॉन नीचे जो है वो सिंप्लीफाई होके ये हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस करो +2 -15 = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x² + 2x और -15 1 से मल्टीप्लाई हुआ = इधर से 3 × 6 और 3 × 6। सबको एक तरफ शिफ्ट करो। यहाँ 2x है, देखो x² हो गया। यहाँ 2x पहले से है, उधर से -6x प्लस -15 पहले से है और इधर से आया -6 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया x², यहाँ -4x और ये -6×5=11, दोनों माइनस में है।
दोनों माइनस में है तो कितना हो गया, 6 5 11 21 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनाएंगे 1 इंटू 4 21, 3 से अभी इससे 4 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करो, 3 7 जा, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा, इसी से आ गया फैक्टर। अब माइनस लाना है तो बड़े में माइनस, छोटे में प्लस, यही करते हैं ना, एक्स एक्स, यही फैक्टर मिडिल टर्म इसी तरह स्प्लिट करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब क्या हो गया, ये x इस दोनों से कॉमन लेंगे, x प्लस 3 कॉमन आया, माइनस 7 लेंगे, यहाँ पर पहले चूँकि माइनस है तो माइनस लिखना ही पड़ेगा, 7 दोनों 7 के टेबल में है तो 7 आया, x यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया, तो 3 एग्जैक्ट एक आना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो गलत हो रहा है। x प्लस 3 एक फैक्टर हुआ और x माइनस 7 दूसरा फैक्टर हुआ। तो इस तरह से x प्लस 3 से बराबर 0 जब रखेंगे तो x बराबर माइनस 3 हो गया, और x माइनस 7 बराबर 0 जब रखेंगे तो x बराबर 7 हुआ। तो ये चूँकि नेगेटिव है, जो हम एज नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसीलिए हम रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, लिखेंगे रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, इसको छोड़ देंगे, देयरफॉर x बराबर 7 हो गया, यानी एज प्रेजेंट एज हो गया, प्रेजेंट एज 7 years। यही हमारा आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन क्लास शेफाली स्कोर टोटल 30 मार्क्स, इसमें मैथ और इंग्लिश दोनों का मिला हुआ है। क्वेश्चन ये है कि दोनों मिला के अगर 30 मार्क्स आ रहा है और फिर कंडीशन कह रहा है कि अगर इफ़ शी हैड 2 more marks in mathematics and 3 less marks in English, then its product is 210। ये क्वेश्चन है। तो हम पहले क्या करेंगे, शेफाली का लेट शेफालीज मैथ मार्क्स x। अब चूँकि दोनों का सम दे रखा है इसीलिए हम y नहीं लेट करेंगे इसमें, चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना एक ही वेरिएबल से, हम कोशिश करेंगे कि एक ही वेरिएबल से करें। तो ये मैथ का हो गया, तो इंग्लिश का कितना होगा, इंग्लिश का होगा 30 माइनस x। अब क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसको मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा होता है, 20 मतलब x प्लस 2 मार्क्स होता है, इनटू प्रोडक्ट कह रहे हैं, और इंग्लिश में जो अभी इंग्लिश में है इतना है, इसमें और 3 कम रहता है, 3 नंबर कम होता है, -3 कर दिए, हो गया ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वह होता 210, ये क्वेश्चन है। अब पहले तो ये देखो कि x प्लस 2 इधर कितना हो गया, 30 में से 3 माइनस कर दो, 27 माइनस x बराबर 210। अब ब्रैकेट ओपन करो, x को 27 से मल्टीप्लाई करो, 27x, x को फिर माइनस x से तो माइनस x स्क्वायर, 2 से अब करना है, 2 से 27 को करोगे तो 54 हो गया,
फिर 2 से मल्टीप्लाई करो -2x को, x को तो -2x इक्वल्स टू 210। अब हम -x² आ रहा है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, या एक काम और करते हैं पहले, अभी एक पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27 है, x है और इधर 2x है, ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा 25 प्लस में 25x। फिर यहाँ पर बचा 54, उधर से माइनस आके आएगा, इसमें से माइनस करना होगा, तो ये माइनस चूँकि बड़ा है तो इसीलिए माइनस का साइन होगा यहाँ। 10 में से 5 4, 10 में से 4 6, और यहाँ 0, 10 में से 5 5, और 2 1 बचा हुआ 156 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा 0। ये हमारा सिंपल इक्वेशन। अभी भी हमको माइनस हटाना है, माइनस हटाने के लिए माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए तो x² यहाँ -25x हो जाएगा, ये +156 हो जाएगा बराबर 0। ये -0 के नीचे जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। x² - 2x 25x और +156 ये बराबर 0। ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन बना। अब इसको फिर फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए यहाँ 1 है तो 1 × 156, बहुत गैप है अभी दोनों में, इसीलिए इसको कुछ बड़े नंबर से, जैसे हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी हमको चाहिए कितना, 25 चाहिए यहाँ पर, अभी इससे नहीं आएगा 25, तो हम क्या करेंगे, इसको बड़े वाले को फिर डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। अभी भी नहीं आएगा, इसको हाफ करोगे तो 13 हो गया, इसको डबल करोगे तो 12 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, और 12 13 25 होता है। ठीक है, ये फैक्टर हो गया हमारा। अब हमको माइनस लाना है तो दोनों में माइनस लगाना होगा, तो यहाँ पर हो गया x² -12x -13x +156 बराबर 0। ठीक है, अब इस दोनों से कॉमन आ गया हमारा x, इधर x -12, यहाँ -13 है तो पहले लेना ही पड़ेगा माइनस, क्योंकि 13 से ये भी कट रहा है, तो x ये माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस अब प्लस हो जाएगा, और यही होगा जितना यहाँ है वही आएगा, 12 आएगा यहाँ पर बराबर 0। अब एक फैक्टर हमारा हो गया x माइनस, ये माइनस हो गया, x -12 एक फैक्टर हो गया, और x -13 दूसरा फैक्टर हो गया बराबर 0। तो x -12 बराबर 0 जब लेंगे तो x बराबर 12 आएगा, और x -13 अगर 0 लेते हैं तो x बराबर 13। तो अब इसलिए अब अगर मैथ का हम 12 लेते हैं, 12 मार्क्स लेते हैं, तो इंग्लिश कितना बचा, मैथ का होगा, इफ मैथ में 12 तो इंग्लिश में कितना, इंग्लिश के लिए क्या बचा, 30 - 12 मतलब हो गया 12, 10 में से 8, 2 में से 18। इफ मैथ में 13 लेते हैं 13, तो इंग्लिश के लिए 30 - 13 कितना, 10 7 और ये 70। इस तरह से दोनों मैथ और इंग्लिश का मार्क्स आ गया। ठीक है, लो
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है. दिस इज द रेक्टेंगुलर पार्क एंड दिस इज द डायगोनल. क्वेश्चन है कि इसका जो शॉर्टर जो आर्म है, ये यू कैन से जो शॉर्टेस्ट साइड है वो है, उससे इसका डायगोनल 60 ज़्यादा है. 60 ज़्यादा है मतलब हुआ कि अगर ये x होता है तो ये 60 है, और दूसरा साइड कह रहा है जो लॉन्गर साइड है वो इससे 30 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, x से 30 ज़्यादा मतलब 30 ये हुआ. अब इसका साइड निकालने का रहा है. साइड क्या है? दिस इज़ द क्वेश्चन. तो हम लेट कर लेंगे कि लेट स्मॉलर साइड जो है, स्मॉलर साइड इक्वल्स टू x. तो डायगोनल हो गया इसका, डायगोनल हो गया कितना, x प्लस 60, और ये लॉन्गर साइड हो गया. दो साइड है ना, एक शॉर्टर एक लॉन्गर, तो लॉन्गर साइड हो जाएगा उससे 30 मीटर ज़्यादा. अब ये चूँकि राइट ट्रायंगल बन रहा है ABC, ये डायगोनल है, तो ये यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ करेंगे. अब इन राइट ट्रायंगल लिखेंगे. इन राइट ट्रायंगल ABC देखो AC स्क्वायर डायगोनल है इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस. अब AC की जगह पर रखेंगे x प्लस 60 और इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर, और इसकी जगह पर रखेंगे x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस BC की जगह पर x स्क्वायर. अब इसमें a प्लस बी का भी होल स्क्वायर लगा सकते हो, या इसको शिफ्ट कर लो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगा सकते हो. तो हम उसको शिफ्ट कर लेते हैं. पहले इधर शिफ्ट कर लिए, माइनस x प्लस 5, x प्लस कितना है 30 ना, 30 इक्वल्स टू x स्क्वायर. यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम उसको खोलेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी लिखेंगे. a प्लस बी का मतलब हुआ दिस पूरा प्लस दिस, तो x प्लस 60 प्लस x प्लस 30 a प्लस बी हो गया. देखो ये a ये b, a प्लस बी, फिर a माइनस बी का मतलब x प्लस 60 माइनस ये x. अब माइनस की वजह से ये खुलेगा तो माइनस अंदर 30 हो जाएगा, माइनस 30 इक्वल्स टू x स्क्वायर. अब यहाँ से देखो x 2x हो गया प्लस 60 और 30 90 हो गया. इधर x कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, और 60 में से 30 माइनस हो जाएगा तो 30 बचेगा. यहाँ x स्क्वायर. अब हम इसको उधर शिफ्ट करें तो x स्क्वायर, या x स्क्वायर बराबर हो गया, x स्क्वायर बराबर इतना लिखो, बराबर ही लिख लेते हैं. 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो 60x, फिर 30 को इससे मल्टीप्लाई करो ना 700. अब इसको इधर शिफ्ट कर लो सबको. x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 27 बराबर 0. फैक्टर बनाएंगे. अब 1 इंटू 2700, यही ना. फिर 20, इसका 2 0 इधर भेज दो तो 100 हो गया, और ये दूसरा फैक्टर हुआ. ये इससे भी नहीं आएगा, इसको हम 3 से डिवाइड कर लें, 3 9 जा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 300 हो गया.
अभी भी नहीं आ रहा, एक ज़ीरो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, 30 इंटू 90, इससे आ जाएगा। देखो अब हमको 60 लाना है तो माइनस बड़े में माइनस, छोटे में प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस 90 और प्लस 30 प्लस 2700। इस दोनों से कॉमन लेंगे, x कॉमन, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन, ये माइनस में है, सॉरी यहाँ भी माइनस, 30 कॉमन लिए तो क्या हो गया, x माइनस 90, ये एक फैक्टर हो गया x माइनस 90, दूसरा हो गया x प्लस 30, यानी x का वैल्यू एक हो गया 90 और माइनस 30। अब चूँकि साइड है माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए साइड ये होगा, रिजेक्ट करेंगे नेगेटिव वाला। रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, तो x 90 हो गया, यानी स्मॉल साइड ये होगा 90 मीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ये है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो नंबर है जिसके स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है। स्क्वायर का डिफरेंस मतलब कोई नंबर रहकर, जैसे 5 तो 5 का स्क्वायर, दूसरा नंबर 6 है तो 6 का स्क्वायर, इस तरह से, तो उसका स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है। और ये भी दे रखा है कि इसमें जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर बराबर है बड़े नंबर के 8 टाइम्स के। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ देख लो, बोर्ड पे देखो क्वेश्चन कि हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दो वेरिएबल हम ले लेते हैं, लेकिन बाद में सॉल्व करेंगे एक ही वेरिएबल से इसको। तो लेट लार्जर नंबर को हम लार्जर नंबर को हम x लेते हैं, स्मॉलर को y ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये बराबर है 180। इस लार्जर नंबर का स्क्वायर से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 180 है, ये पहला इक्वेशन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर बराबर है लार्जर नंबर का 8 टाइम्स, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट हम सेकेंड इक्वेशन का वाई स्क्वायर का वैल्यू हम इसमें एक इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पर ये 8x रख लेंगे। ये हो गया इक्वस टू है 180, तो 180 हमने खाली वाई स्क्वायर की जगह पर 8x रखा है, बाकी सब वही है। तो अब हम इसको इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर ये हो गया। यहाँ पर फैक्टर बनाओ, 1 इंटू 10 इधर भेजो, 80 और 10 फैक्टर हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस
18x और प्लस 10 माइनस 180। यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18। x माइनस 18 एक फैक्टर, x प्लस 10 दूसरा फैक्टर, तो x बराबर 18 हो गया और x बराबर माइनस 10। फिर ये रिजेक्ट करेंगे, नॉट, चूँकि हमारा ये है नंबर है तो रिजेक्टिंग नेगेटिव, रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू x बराबर 18। ये बड़ा नंबर हो गया, स्मॉलर नंबर, ये लार्जर नंबर हो गया, कह सकते हो कि लार्जर नंबर 18 स्मॉलर हो जाएगा। स्मॉलर देखो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, स्मॉलर देखो कितना हो जाएगा ये, मतलब कि 18 इंटू 18 कितना था, 8 इंटू 18, लेकिन उस पर रूट, ये हो गया 18 से 12, स्मॉलर नंबर हो गया 12, लार्जर नंबर हो गया 18। दिस इज द, ठीक है, ओके। Now come to this question. The usual speed of a train you have to find. It covers the distance of 360 किलोमीटर पर डेली। आई मीन एक ट्रेन है जिसका स्पीड एक यूजुअल स्पीड से वो 360 किलोमीटर डेली जाता है, लेकिन आज अगर वो स्पीड बढ़ा के जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा के जाता है, तो उसको 1 घंटा कम लगता है। आई मीन जहाँ 5 घंटे लगता था वहाँ 4 ही घंटे लगेंगे, यानी 1 घंटा का डिफरेंस है। तो आपको कह रहा है कि इसका यूजुअल स्पीड क्या है, तो हम क्या करेंगे, यूजुअल स्पीड लेट यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 360 किलोमीटर, टाइम कितना लगेगा डेली उसको 360 अपॉन x आवर, ये डेली उसको जाना होता है। अब वो स्पीड आज इंक्रीज करके जा रहा है, इंक्रीज स्पीड, या कह सकते हो कि न्यू स्पीड, इंक्रीज्ड स्पीड, ये है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस तो वही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस तो नहीं चेंज होगा। दिल्ली से बॉम्बे है तो डेली वो जितना डिस्टेंस है वो तो रहेगा ही, 360 अपॉन x प्लस 5 आवर, ये आवर, नहीं ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस खाली लिखना है, डिस्टेंस किलोमीटर। आज टाइम लगेगा उसको, टाइम लगेगा 360 अपॉन x प्लस 5 आवर। अब देखो ये स्पीड, यहाँ देखो इक्वेशन से पता नहीं चलता है कि ये आवर है, ये आवर है, लेकिन लॉजिकली अगर देखो तो पता चलेगा ये स्पीड तेज़ी से जा रहा है, ये स्लोली जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा।
ये मान लो 10 घंटे लेता है तो ये 9 घंटे लेगा, 1 घंटे का डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360/x माइनस 360/x + 5 ये बराबर होगा 1 घंटे का, क्योंकि 1 घंटे दे रखा कि अगर ये इंक्रीज करके जाता है तो उसको टोटल जर्नी में 1 घंटे कम लगेगा। तो ये 1 घंटा हो गया। अब ये 360 कॉमन हम ले लेते हैं, यहाँ हो गया 1/x, यहाँ पर 1/x + 5 = 1। यहाँ पर 360 इसको नीचे भेजो, यहाँ पर एलसीएम लो नीचे, x को x से x × x - 5 x + 5 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब एलसीएम कॉमन एलसीएम जब मल्टीप्लाई करके आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x + 5 और माइनस इधर से x को 1 से x, ये 360 को 1/360 यहाँ ले आते हैं। ये x प्लस माइनस में कट जाएगा, यहाँ हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x² + 5x, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, = इसको इससे 360 × 5। अब ये हो गया x² + 5x माइनस मल्टीप्लाई करोगे 0 6 5 30 3 5 15 18, ये हो गया। अब फैक्टर बनाएंगे 1 और 80, ठीक है। ये बड़ा नंबर है, इससे 9 से कट रहा है तो 9 से कट करो, 9 2 जा और 9 2 जा 18 और 200, 2 0 को इधर भेज दो, 9 2 जा 18 हो गया। इसको अच्छा पहले ये कर लेते हैं, 100 को इधर भेजो, 18 को इधर रहने दो। इसको 5 से डिवाइड करो तो 5 2 जा 10, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 18 90 90। इसको 2 से डिवाइड करो तो 45, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 40, हाँ इससे हो जाएगा। यहाँ पर आगे 5, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो x² - 40x + 45 - 18 100 = 0। इस तरह से हमारा यहाँ पर कॉमन आ रहा है, x - 40 + 45 कॉमन लेंगे यहाँ, तो जहाँ x - 40 इसमें भी आएगा, यानी x - 40 एक फैक्टर हो गया, x + 45 दूसरा फैक्टर। तो x बराबर एक तो हो जाएगा 40 और ये उधर जाएगा तो x बराबर -45। तो ये स्पीड चूँकि नेगेटिव नहीं हो सकता है, यहाँ लिखेंगे नॉट पॉसिबल, स्पीड माइनस में नहीं ले सकते हैं, देयरफॉर ये स्पीड हो गया इसका स्पीड, यूजुअल स्पीड कर सकते हो, यूजुअल स्पीड 40 km/h ट्रेन का यूजुअल स्पीड, ठीक है। अब हम इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन 10th क्वेश्चन भी है, तो हम पहले इसी तरह के क्वेश्चन को कर लेते हैं। फिर इसमें क्या है कि एक पैसेंजर ट्रेन है, एक फास्ट ट्रेन है, मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक फास्ट ट्रेन है, ये पैसेंजर ट्रेन है। तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज़्यादा ही होता है और क्या कहते हैं पैसेंजर का कम होता है, और जाना दोनों को एक ही जगह है। तो वही जैसे मान लो कि दिल्ली टू बॉम्बे जाना है
तो जाना तो एक्सप्रेस को भी है, पैसेंजर को भी है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड दोनों का लेकिन डिफरेंस है। एक का स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर ज़्यादा, एक्सप्रेस का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो हम पहले लिखेंगे कि लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो उसको उतना ही जाना पड़ेगा, पैसेंजर हो या ये हो, क्या कहते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन हो। 132 किलोमीटर जाना होता है डेली। ये स्लो ट्रेन है और इसका स्पीड x है और 132 किलोमीटर डिस्टेंस, इसको 132 किलोमीटर जाना होता है। तो टाइम कितना लगेगा इसको, 132 अपॉन x किलोमीटर की आवर। और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये है x + 11, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा। डिस्टेंस लेकिन वही होगा 132 ही किलोमीटर, लेकिन टाइम इसको लगता है, टाइम क्या लगेगा 132 अपॉन x + 11 इतना आवर। अब ये कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का है, इसमें भी 1 घंटे का डिफरेंस है। तो अब हम दिस माइनस दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो कितना है 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x + 11 132, सॉरी 1 आवर का डिफरेंस है। देखो 1 आवर का डिफरेंस है, तो ये 132 फिर इसी तरह कॉमन ले लेंगे। 132 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x + 11 = 1। ये 132 उसके नीचे भेजो, यहाँ नीचे एलसीएम लो तो x मल्टीप्लाई करना होगा, x × x + 11, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x + 11 माइनस x = ये 132 नीचे भेज दो। ये x कट रहा है यहाँ भी, यहाँ पर 11 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x² + 11x = इधर से इसको 132 को 132 से मल्टीप्लाई करना है। 11 × 22, 11 × 33, 2 35, 11 × 11 3, 11 × 3 14। इसको इधर लाओ, x² + 11x माइनस 1450, 11 × 22, 52 है। अब
अब इसको ये कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। 1 इंटू 1452, एक तो वही होगा 11 इंटू 132, दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है ना। उसके बाद दूसरा 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से 12, 2 से 12, 2 से 22, उसको 33 करो, 3 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये फैक्टर आ गया। हाँ, तो अब हो गया प्लस 44 लिखना होगा, प्लस 44 माइनस 33, x माइनस 1452 बराबर 0। इधर से x कॉमन, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन, x प्लस 44, देखो यहाँ माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब x माइनस 33 एक फैक्टर और x प्लस 44 दूसरा फैक्टर, x एक हो गया 33 और x माइनस वाले को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल, मतलब स्पीड माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन का स्पीड हो गया 33 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस का क्या होगा? एक्सप्रेस का ट्रेन 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से दोनों ट्रेन वाले दोनों को प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। हम अब एक यूनिक प्रॉब्लम है इसमें, उसको देखते हैं। इसमें क्या है कि एक टैंक है, इस टैंक में दो टैप लगा हुआ है, एक थोड़ा बड़ा, एक पतला है, 2 टैप है। क्वेश्चन ये है कि ये इससे 10 आवर्स कम टाइम लेता है ये इसको भरने में, ये पूरा भरने में। अगर ये मान लो 50 घंटे लेता है तो ये 40 घंटे लेता है, मतलब 10 घंटे कम लेता है ये। दिस इज द क्वेश्चन। हम इसको अगर हम x मान लें, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप x आवर और टाइम टेकन बाय बिग लार्जर टैप टाइम लेता है 10 घंटे कम लेगा, x माइनस 10 लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि अगर हम इसको लार्जर वाले को x लेते तो इसको x प्लस लेना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखो। तो अब हम 1 घंटे का टाइम कितना, अगर कोई मजदूर ही, अगर मान लो कोई मजदूर अगर कोई काम को 10 दिन में करता है तो 1 दिन में सिर्फ उसका एक छोटा पोर्शन कर पाएगा, यानी 1/10। अगर 5 दिन में करता है तो 1 दिन में सिर्फ 1/5 काम करेगा। यहाँ पर एक काम को, एक टंकी को उसने x घंटे में 1 घंटे में भरता है छोटा वाला, तो मैंने 10 घंटे में भरता है ये छोटा वाला, तो 1 घंटे में सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन कितना 1/10 भरेगा। तो
दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेगा वो हम निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 ये बराबर है, दोनों का 1 घंटे का काम बराबर होगा तो दोनों मिलके जो तम भरता है, दोनों मिलके अगर सपोज करो कि 15 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में दोनों मिलके सिर्फ 1/15 भरेगा। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा है 1/9/3/8 इतना, यानी इतना आवर में दोनों मिलके एक से डिवाइड करने, एक को इससे डिवाइड किया, मतलब कि टोटल ये 9 घंटे समथिंग में भरता है ना, तो 1 घंटे में सिर्फ उसका 1/ इतना पड़ेगा वो। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 75/8 होगा। 75 को उल्टा देंगे क्योंकि ये अपॉन के अपॉन में है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम हो गया x इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 10 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x माइनस 10 प्लस ये x, इधर जब ये करोगे 9/72 प्लस 3 75 1/75/8 उल्टेगा तो 8 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है 2x ऊपर हो गया माइनस 10 अपॉन नीचे हो गया x² माइनस 10x, इधर हो गया 8/75। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेके भी हम इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। इसको 2 कॉमन लिए तो x माइनस 5 बचा, यहाँ x² माइनस 10x, इधर भी 2 कॉमन लोगे ऊपर तो 4 बचेगा, नीचे 75, ये 2 कट करो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4x² माइनस 4 को 10 से 40, इधर 75 को x से 75x, 75 को 5 से, देखो 5 5 से 25, 5 से 35 35 2 37 3 7, सबको इधर लाओ 4x² माइनस 40 x माइनस 75 माइनस 375 बराबर 0, 4x² माइनस 5 115x, ये माइनस होगा कितना 375, ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस में है, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। अब हम इसका फैक्टर बनाएं 4 और 375 का, तो 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 5, 2 5 5 से 25, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, ये फैक्टर हो गया। 100 और 15 दोनों जुट के 115 हो जाएगा, तो 4x² माइनस 100 माइनस 15x प्लस 375, तो x 4, यहाँ से 4x कॉमन लोगे, 4x कॉमन लोगे तो यहाँ बचा x माइनस 100 में से 4 कॉमन लगे तो 25
-15 कॉमन, या x -25, ये एक फैक्टर हो गया x -25 और एक हो गया 4x -15 बराबर 0। ठीक है, अगला देखो x -25 बराबर 0 जब लेते हैं तो x बराबर 25 आवर्स, और 4x -15 जब लेते हैं तो 4x बराबर 15 और x बराबर 15/4, ये 3 आवर्स समथिंग आएगा, 15/4। देखो 15/4 जो है ये 3 आवर्स समथिंग बन रहा है, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस ही कह रहा है 10 घंटे कम ले रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू नॉट पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल कर लेंगे, नॉट पॉसिबल। क्यों कि यहाँ तो एक को भरने में जितना टाइम लगता है उससे 10 घंटे की बात करें, 10 घंटे कम लेता है, यानी कोई भी 10 घंटे से नीचे को तो भरता ही नहीं है, इसीलिए 3 घंटे वाला लेना सुटेबल नहीं है। देयरफॉर ये स्मॉलर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इक्वल्स टू 25 आवर्स, और लार्जर का कहेगा तो लार्जर का कितना हो जाएगा, इसको इसमें से 10 घटा दो, 25 - 10 यानी 15 आवर्स। बड़े वाले को 15 आवर्स लगता है, छोटे वाले को 25 आवर्स लगता है। ओके, ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर का मतलब हुआ 2 स्क्वायर का लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, ये x है, एक 2 है, एक इसका साइड मान लो y। तो क्वेश्चन ये है कि इसके एरिया का रेशियो, एरिया का डिफरेंस दे रखा है 468। इसका एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया इसका लेट करो कि लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, ये हो गया x, स्मॉलर का हम थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि एरिया डिफरेंस दे रखा है 468, यानी x² - y² बराबर 468 दे रखा है, और ये दे रखा है कि पेरीमीटर का डिफरेंस, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस जिसको कहते हैं, पेरीमीटर डिफरेंस हो गया कितना, बड़े का 4x हुआ माइनस छोटे का 4y, ये बराबर है दे रखा है 24 दे रखा है। 4 तो कॉमन लो, 4 कॉमन लोगे तो x - y हो गया, इधर 24, ये 4 को कट करो इससे, 4 6 जाए। अब x बराबर हम 6 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 6 + y, ये वैल्यू हो गया। एक इक्वेशन हमारा ये था कि x² पहला वाला, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब पहले इक्वेशन से x का वैल्यू, x बराबर इतना है ना, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर x की जगह पर डाल देंगे, तो एक वेरिएबल में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखो x की जगह पर रखेंगे ये 6 + y का होल स्क्वायर
फिर माइनस वाई स्क्वायर अपनी जगह पर इक्वल्स टू 468 एरिया का डिफरेंस 468 है। ठीक है, अब हम इसको खोल लेते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलेंगे तो ए, वैसे ए प्लस बी ए माइनस बी भी कर सकते हो। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी भी कर लेते हैं। 6 प्लस वाई और 6 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 468। ये 2y हो गया, 2y प्लस 6 और यहाँ पर अंदर y कट जाएगा, खाली 6 बचा। इक्वल्स टू इधर है 468। 6 से कट रहा है, 6 42 2 हाँ 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। 6 7 47 42 2 48 हो गया, 6 8 जा। तो अब ये हो गया 2y प्लस 6 बराबर हो गया 78। तो 2y बराबर हो गया 78 माइनस 6 72। y बराबर हो गया 36। y निकल गया तो अब x बराबर, देर पर x कितना हो गया, x बराबर हो जाएगा 6। यहाँ था ना हमारा एक इक्वेशन, उसी में पुट कर देंगे। x बराबर था ना, x बराबर ये 6 प्लस वाई, 6 प्लस 36 42 मीटर, यानी बड़े का साइड होगा 42 मीटर और छोटे का साइड होगा 36 मीटर। ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अब और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप प्ले लिस्ट में देखोगे, और भी तरह के क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से 4.3 के वर्ड प्रॉब्लम सारे ख़त्म हो गए। ओके, थैंक यू वेरी मच।